नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे जो जलवायु का वर्गीकरण है वो। तो जलवायु का वर्गीकरण अपन ने पिछले वीडियो में देखा था। जो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण, जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण है एक तरीके से। जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण, इसके बारे में अपने को देखना है। जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण अपन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। एक सेकंड रुकना, एक से, ठीक है। देखिए, जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण अपन देखेंगे। इसमें किस किस का देखेंगे? सबसे पहले अपन देखेंगे कोपेन का देख लेंगे, त्रिवार्ता का देख लेंगे और उसके बाद में थानवेट का भी देख लेंगे, ठीक है। थानवेट। अब देखिए, इन सभी ने, ये जलवायु वेता थे, इन्होंने क्या किया? जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया था। तो इनमें से जो कोपेन थे, इन्होंने वनस्पति के आधार पर जो जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया और कितने प्रकार बताए? इन्होंने टोटल प्रकार बताए 4। तो प्रकार तो सब ने 4 ही बताए। त्रिवार्ता ने भी 4 बताए और थानवेट ने भी क्या बताए? 4 बताए। तो प्रकार तो आपको सीधे सीधे से याद रह जाएंगे। कोपेन ने वनस्पति के आधार पर और त्रिवार्ता ने वर्षा के आधार पर जो वर्गीकरण दिया, और इन्होंने थानवेट ने दिया था तापमान प्लस वनस्पति और प्लस वर्षा, इन तीनों को मिला करके, और इन्होंने क्या दिया था आपके? ये जो जलवायु प्रदेशों का क्या किया था? वर्गीकरण किया था। अब कैसे ध्यान रखोगे? कोपेन में क्या आता है? कोपेन में आता है आपका पे। कोपेन में पे आता है, वनस्पति में भी क्या आता है? पे। तो वनस्पति कोपेन वाला। वर्षा में यहां पर देखो, त्रिवार्ता में वे आता है, वे वर्षा और त्रिवार्ता। तो ऐसे याद रखोगे। और कोपेन और त्रिवार्ता को मिला दिया जाए तो एक थोक बन जाता है। थोक विक्रेता होता है, थोक होता है, तब क्या होता है? मिला के होता है सारा। तो वनस्पति और वर्षा और इसके साथ मिला दो तापमान, तो आ जाएगा आपका थानवेट का। ये बात है। अब इनको याद करने का तरीका, याद कैसे करेंगे? देखो, त्रिवार्ता के अनुसार वर्गीकरण, आधार था त्रिवार्ता का वर्षा, प्रकार बताई उसने टोटल 4 पे। एक प्रकार बताया AW, एक बताया BSH और एक है आपका BWH और एक है CAW। तो इन प्रकारों को इसने किस किस प्रकार से बताया उसके बारे में अपन एक बार देखेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो चलिए अब अपन देखते हैं। देखो, जैसे मैं एक राजस्थान का मैप बनाता हूं, सबसे पहले यहीं पर बना दूं। ये देखो, इसमें एक काम करना, ये अरावली खींची, ये ऐसे। तो जो यहां पर जो है उसको बोलते हैं BWH, और यहां पर जो है वो अर्ध शुष्क आता है, उसको बोलते हैं BSH, और ये जो सबसे नीचे है उसको बोलते हैं AW, और ये जो रहेगा इसको बोलेंगे ये CAW। और जैसे सब में अलग अलग दे रखा है, इसमें जैसे ये CAW है, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखोगे आप, मैं तरीका बताता हूं। दक्षिणी भाग सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, आपको पता है। तो AW भी क्या है? सबसे छोटा है। AW 2 अक्षर का ही है ना, तो AW यहां पर आ गया। अब देखो, इधर BH है और इधर BH है, लेकिन बीच में फर्क किसका है? एक S का फर्क है। यहां पर तो S है और यहां पर है W। तो इधर शुष्क है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो अपने को S से आगे बढ़ना पड़ा, STUVW, तब जाके गर्मी ज्यादा हुई, तो BW हो गया। और जबकि यहां पर थोड़ी, इससे थोड़ी सी कम गर्मी है, तो यहां पर अपन ने कर दिया S, ठीक है। और ये हो गया AW, तो बचा क्या? CAW। तो याद रह जाएगा, बस नॉर्मल है। तो AW है वो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ये आपको देखने को मिलता है। एक तो दक्षिण और एक दक्षिण पूर्वी राजस्थान में AW। तो ये AW आ गया आपके यहाँ पर नीचे। अब BSH, ये अर्ध शुष्क वाला है। तो देखो, उष्ण और अर्ध उष्ण स्टेपी जलवायु, अर्ध शुष्क प्रदेश, स्टेपी जलवायु वाला, वो स्टेपी प्रदेश वगैरह ना, वो है। तो मतलब मध्य, पश्चिम और उत्तरी राजस्थान। तो देखो, ये मध्य में है यहाँ वाला, पश्चिम में भी है राजस्थान के, और उत्तर में भी है। तो ये मध्य, पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान आ गया, ठीक है। आगे देखिए, फिर मैं बना देता हूँ। यहाँ पर तो BWH है, याद करने का तरीका बताया। यहाँ पर BSH है और सबसे नीचे AW है, और ये है CWG। तो अब देखो, सॉरी, CAW है, CAW, ठीक है। तो अब देखो, BWH में आएगा उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, मध्य और पश्चिमी व उत्तरी राजस्थान। तो ये वाला हिस्सा आ गया पूरा का पूरा, मतलब शुष्क वाला इसमें आता है। अर्ध शुष्क वाला आता है BSH में।
और CAW में आ जाएगा आपका पूर्वी राजस्थान, अर्ध उष्ण आर्द्र क्षेत्र, ऐसे आप याद रख सकते हो। अब अपन ने अभी देखा है त्रिवार था, अब देखते हैं कोपेन। तो देखो कोपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण, इसका आधार था वनस्पति, वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण किया और टोटल 4 प्रकार बताए इसने। तो 4 प्रकार इसने कौन कौन से बताए, इसने देखो एक तो AW, तो AW है, ठीक है ना, जैसे इसमें AW था ना अपने त्रिवार्ता वाले में, ये रहा AW, तो सेम वैसा ही इसमें भी क्या है आपका ये AW है। तो AW में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, AW तो सेम ही है। और इसमें क्या है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और दक्षिणी चित्तौड़ और झालावाड़, जो अपने सबसे नीचे वाला हिस्सा है वो आ जाएगा इसमें, ये AW हो गया आपके, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब इसने क्या किया था पिछले वाले में, मैं यहीं पर बता देता हूं। पिछले वाले में जो यहां पर अपने BWH था और यहां पर था BSH, तो इसने इसके आगे W लगाया और कुछ नहीं किया, W है बाकी सेम है। देखो जैसे ये अर्ध शुष्क के लिए है BSHW, तो उसमें भी अपने अर्ध शुष्क ही था, ठीक है ना, उसमें भी तो अर्ध शुष्क ही था, लेकिन उसमें BSH था, इसमें साथ में W लगा हुआ। तो अर्ध शुष्क स्टेपी प्रदेश अरावली के पश्चिम में, तो देखो ये अरावली है, इसके तो पश्चिम में ही है, और इसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, जालोर और बाड़मेर, ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है BSHW में। अब ये यहाँ पर BWH पूर्णतः शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में था, इसके भी BWH है वो शुष्क मरुस्थलीय, लेकिन इसने आगे W लगा दिया, BWHW, ठीक है। तो ये उष्ण शुष्क प्रदेश जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू का कुछ भाग इसमें आता है, किसमें, BWHW। अब इसके बाद में है CWG, उसमें था CAW और इसमें है आपका CWG, ये इतना सा इसमें फर्क है, ठीक है। और ये क्या है, ये अब बचा वही भाग, यहाँ पर ये दौसा हो गया ना, तो ये दौसा और ये कोटा, तो इसमें आपका कौन सा आएगा, पूर्वी राजस्थान आएगा CWG में। मानसूनी क्षेत्र या उपाद्र क्षेत्र, इसमें जयपुर का कुछ भाग, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, दौसा और कोटा, तो ये क्षेत्र इसमें आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला अपना भाग आता है थानवेट के अनुसार वर्गीकरण। किसके अनुसार, थानवेट के अनुसार वर्गीकरण। तो थानवेट ने तापमान, वनस्पति और वर्षा, इन तीनों को मिलाकर दिया और इसने भी टोटल 4 प्रकार ही बताए। अब इसके और उसमें अपने वाले में क्या फर्क है वो मैं आपको बता देता हूं। वहां पर अपने क्या था, सिर्फ AW था, तो इसने C लगा दिया और यहां पर कर दिया डैश, ये सब में डैश करेगा। तो जिसमें डैश किया हुआ है, देखो 2 प्रकार ये और ये 2, जिनमें डैश आ जाए वो किसके हैं, थानवेट के। सर याद कैसे रहेगा, याद ऐसे रहेगा, थानवेट, ठीक है। तो ये ऊपर क्या आ रहा है, ये ऊपर एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो इसको समझ लेना एक्स्ट्रा आ रहा है, तो CAW इन सब में भी एक एक ऊपर डैश एक्स्ट्रा आएगा, ऐसे ध्यान रखना। अब देखो, अब इसको याद रखने का मैं तरीका बताता हूं। जैसे A, ये है C, ये है D, ठीक है, और उसके बाद में यहां पर क्या है D और यहां पर है E, ठीक है। तो E ध्यान रखना, ABCDE, सबसे लास्ट में, मतलब गर्मी भयंकर है, गर्मी सबसे ज्यादा है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, EAD, मतलब ज्यादा गर्मी वाला पोर्शन है। तो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, मतलब जो ये आपका शुष्क प्रदेश है ना, ये वाला शुष्क प्रदेश, ये आएगा EAD में। हो गया, ये परमानेंट याद हो गया। अब आप बोलोगे कि सर डी में तो 2 है ना, एक DAW है और एक DBW है, बोले ये 2 कंफ्यूज कर रहे हैं हमको। तो आप यहां पर देखो, इसमें क्या आ रहा है, अर्ध शुष्क, किसमें, B' में, जबकि इधर आना, इधर क्या है, A'। तो अब आप इन दोनों को देखकर मुझे ये बताओ कि गर्मी ज्यादा किस में है, DA' में गर्मी है या DB' में। तो आप बोलोगे कि सर गर्मी तो DA' में ज्यादा है। DA' में क्यों ज्यादा है, सॉरी आपके DB' में, ये सॉरी DAW में क्या है, गर्मी ज्यादा है, और एक ये है आपके DB', ये 2 है ना, सॉरी 1 सेकंड रुकना, मैं आपको वापस बताता हूँ, 1 सेकंड इसको रोको। जैसे ये E में गर्मी ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ABCDE, सबसे पहले, और किसी में प्रयोग नहीं हो रहा है, इनमें देखो ABCDE, तो इनमें नहीं है ना, तो इनमें गर्मी सबसे ज्यादा E में। उसके बाद में देखो 2 है, 2 कौन कौन से हैं आपके, एक तो है आपका DB' और DA', तो जो ज्यादा होता है, अब देखो DD बराबर आ गया, तो सेकंड देखना कि सेकंड कौन सा ज्यादा है, कि सर ये B ज्यादा है, क्योंकि ये B बाद में आता ना, ये तो पहले आ जाता, तो DB' में गर्मी ज्यादा है।
तो अब देखो, अब आप इनको करना अलग अलग कि सर E A' D तो यहाँ पर आ गया। अब देखो ये D वाला 2 है, तो अब इनसे कम गर्मी है D, जो ये था इससे जस्ट कम, और इससे ज़्यादा गर्मी किसमें, DB' में। तो ये DB' हो जाएगा आपका अर्ध शुष्क वाला। क्यों? क्योंकि शुष्क से जस्ट कम किसमें होती है, इसी में होती है, अर्ध शुष्क में। तो ये DB', और इससे कम किस में होती है, कि इससे कम तो सर ये पूर्वी राजस्थान में होती है, DA' में। तो ये लो, ये DB' आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अर्ध शुष्क मिश्रित, और इसको आप स्टेपी भी बोल सकते हो, ठीक है। उत्तरी राजस्थान शीत ऋतु में कुछ वर्षा होती है। अब आई बात के सर DA', ये रहा DA', ठीक है। तो ये उष्ण आर्द्र और अर्ध शुष्क अर्ध मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्र, ठीक है ना, एक ये है, और एक है आपका CA'। तो CA' में आपका ये दक्षिणी राजस्थान रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि AW आ गया ना, तो AW से आप पता लोगे कि शुष्क आर्द्र जलवायु, और ग्रीष्म में वर्षा शीत शुष्कता वाला, और दक्षिणी में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान इसमें आएगा, ठीक है ना। ये अर्ध शुष्क में बता रहा है ना, और ये किस में बता रहा है, ये भी अर्ध शुष्क मिश्रित में बता रहा है। तो इसने क्या किया, इसमें थोड़ा सा ऐसे है, ये थोड़ा थोड़ा भाग लेता है इन दोनों का ही, तो आप इसको थोड़ा मैनेज रखना है। ये पूरा शुष्क वाला अलग है EA' वाला, और ये है वो पूरा अलग है आपके CA' वाला, ठीक है ना, और ये EA' वाला ये जो भी है। अब इसको ऐसे काटा हुआ है, 2 भागों में बांटा हुआ है, तो इनको देख लेना। इसका क्या होता है, थोड़ा अर्ध शुष्क से ज़्यादा एरिया कवर करता है इसमें, ये अर्ध शुष्क में ज़्यादा एरिया मानता है, जैसे ये DA' और DB' रहता है ना उसमें। तो ये वाला मामला है, आप इसको देख लेना, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से अपन ने आज क्या पढ़े, इन तीनों के ही वर्गीकरण पढ़ लिए, तीनों के, किस किस के, कोपेन के, थानवेट के और ट्रिवार्था के। तो आप बढ़िया तरीके से इसका क्या करना है, एक बार रिवीजन कर लेना, और कल हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे नदियाँ, ठीक है विद्यार्थियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।